जो ज्ञान बुढ़ापे में आना चाहिए वो जवानी में आ जाए तो बुढ़ापा खराब होता नहीं है। जो त्याग, जो वैराग्य बुढ़ापे में पैदा हो जाता है वो जवानी में चाहिए। तो बुढ़ापा नहीं खराब होगा। मैंने जो कथा सुनानी थी वो पीछे रह गई। भीष्म पितामह की कथा बात कर रहा था। सुना मैं वही रहा हूं, पर मुझे अलग से थोड़ा विज्ञान बताना पड़ता है जीवन का। केवल मैं स्टोरी सुनाऊंगा तो ठीक नहीं रहेगा, फिर मेरी योग्यता पे भी सवाल उठेगा। इसीलिए पितामह भीष्म ने 100 जन्म पहले कोई पाप किया था, और इतने सारे यज्ञ पितामह भीष्म ने किए 100 जन्मों में। और महाभारत में लिखा है कि भीष्म ने हर जन्म को 200, 400, 500 साल जिया, हर जन्म को, और 100 बार जन्म लिया मनुष्य का। ये तो उनको याद है, इतना तो भीष्म को इतना याद था खुद। और आखिरी भीष्म का जो जन्म है जिसमें वो अखंड ब्रह्मचारी हैं, माया से मुक्त हैं, उनको राज्य शासन धन कुछ नहीं चाहिए। आखिर में उनको बाणों की सैया पे लेटना पड़ा। सूल, अर्जुन ने इतने सूल गाड़ दिए, इतने अनगिनत बाण शरीर में गाड़ दिए। भीष्म ने मृत्यु को जीत लिया था। अब आप कल्पना करो, मृत्यु जिसने जीत ली हो, जिसकी मुट्ठी में मृत्यु है, यानी शिव हो गया भीष्म। और जो ब्रह्मचारी होता है वो शिव ही होता है, वो कोई मानव नहीं होता। जिसने ब्रह्मचर्य को धारण कर लिया वो शिव ही है, उसमें एक भी प्रतिशत कोई कमी नहीं है शिव जी से, वो अलग नहीं है। ब्रह्मचारी का शब्द कभी झूठ नहीं हो सकता है। उसकी दृष्टि जिधर पड़ जाए उधर वो सूखी घास को हरी कर देगा और हरी को सुखा देगा। वो जो संकल्प, जो विचार कर ले उसको तत्काल पूरा कर देगा। ऐसी शक्ति भीष्म में है। पर भीष्म 100 जन्म पहले एक कीड़ा, सांप की जैसी भांत का कीड़ा भीष्म के पैरों में आ गया। भीष्म ने उसे जूते से, पैर से, जैसे डर से अपन भी कर देते हैं, अचानक कोई कीड़ा आया तो अपन क्या करते, पैर से फेंकते डर के मारे। तो भीष्म ने भी फेंका। तो उसके बारे में लिखा है कि वो कांटे के झाड़ में जाके फंस गया कीड़ा। तो कांटों में फंसकर 6 महीने तक कीड़ा मौत को तरसता रहा, उसे मरण नहीं आया। उसके बाद भीष्म ने इतना तप किया, इतना तप किया कि जो कीड़े को मारने का पाप लग गया था, उस पाप को भोगने का टाइम कभी नहीं आया। इतने पुण्य कर लिए। आज भीष्म ने एक दूसरा पाप किया। द्रौपदी को साड़ी खींचते हुए दुर्योधन को देखा। तो जैसे ही वर्तमान में पाप को देखा तो 100 जन्म पुराना पाप प्रकट हो गया, सारे पुण्य खत्म हो गए। एक पाप को देखने से सारे पुण्य पे पानी फिर गया और भीष्म को पिछले 100 जन्मों के पाप का फल भोगना पड़ा। और वो बाणों की सैया पर 6 महीने तक कर्म का फल भोगने के लिए पड़े रहे। ये मैं आपसे क्यों कह रहा हूं? इसलिए कि आप न जाने कितने पाप कर चुके हैं। आपने कितने कीड़े मकोड़े सकड़े भकड़े कितनों को मारा है। आपका क्या होगा? हमारे भारत में एक फिल्म बनी थी 40 साल पहले जिसका नाम था शोले। उसमें एक डायलॉग था, तेरा क्या होगा कालिया। तो मैं आपको नहीं कह सकता, तो मैंने खाली जो है उस तरह कह दिया कि आपका क्या होगा। आपके तो खजाने का कोई
तराजू ही नहीं है कि कितने पाप हैं आपके भंडारे में। दूसरा, आपके जो पंडित जी होते हैं, गुरु जी होते हैं, जिनको आप मानते हैं, वो कहते हैं कि गंगा नहाने से पाप धुल जाते हैं। तो ध्यान करना, औरत जाति में एक सबसे बड़ा संपन्न गुण होता है, और वो गुण यह है कि अपने पेट से वो जिस बच्चे को जन्म देती है, उससे ज्यादा प्यार, उससे ज्यादा सुंदर वो किसी को भी मानती नहीं है। तो गंगा ने अपने पुत्र भीष्म का एक पाप खत्म नहीं किया। अब तुम तो गंगा के लिए अड़ोसी पड़ोसी टाइप हो। अपने बेटे के लिए मां क्या क्या नहीं कर सकती, सब कुछ करती है, नहीं किया। फिर महाभारतकार लिखते हैं, भगवान व्यास लिखते हैं, जिन्होंने देवी भागवत लिखी उन्होंने महाभारत भी लिखा, वो लिखते हैं पापान कृतम नस्त भोगस सर्वे। मैंने पहले दिन कहा था कि कुछ रेत के कण ऐसे होते हैं जो फूंक से उड़ जाते हैं, कुछ मिट्टी ऐसी होती है हाथ पैर पे, जो पानी नल चालू कर दो, हाथ को पैर को ऐसे लगा दो नल के नीचे, साफ हो जाता है। पर कुछ दाग ऐसे लग जाते हैं कि वो साबुन से भी छूटते नहीं है। तो फिर उनके लिए विशेष केमिकल का प्रयोग किया जाता है, कुछ लगाया जाता है। जैसे आपके नाखून के ऊपर जो आप लगाते हो, इसको छुड़ाना हो, कल आपने साड़ी की मैचिंग का लगाया था, आज अलग साड़ी पहनी है तो अलग मैचिंग करना है, तो कल वाले को छुड़ाना है तो एक केमिकल भी रखती है महिलाएं, रुई में लगा के थोड़ा यूं यूं करके फटाक से निकल जाता है, और वैसे महीनों तक नहीं निकलता। तो जो पक्का केमिकल है, कलर है, उसको निकालने के लिए पक्का केमिकल ही चाहिए। तो कुछ आपके ऐसे पाप हैं जो घर की पूजा से, थोड़ा कुत्ते को खिलाने से, कौवे को खिलाने से, गाय को खिलाने से छूट सकते हैं। कुछ सासू को रोटी देने से, मम्मी को रोटी देने से, पैर दबाने से छूट सकते हैं। पर कुछ दाग ऐसे हैं कि हवन करने से भी नहीं छूटेंगे। उसके लिए आपको विशेष कर्म करना पड़ेगा, आपको उसके लिए विशेष अनुष्ठान करना पड़ेगा, और वो विशेष अनुष्ठान आपसे नहीं होगा। क्या है विशेष अनुष्ठान? अहिल्या ने पाप किया इंद्र के साथ में, या मैं ये कहूं कि इंद्र ने पाप किया अहिल्या के साथ धोखा करके, रूप बदल के आया था। अंधेरे का टाइम, स्वरूप न पहचान पाई, आवाज को तो पहचान लिया कि पति की आवाज है, ऐसी आवाज बना के बोला। कई लोग मिमिक्री करते हैं ना, तो आवाज सेम टू सेम निकाल देते हैं। इंद्र भी ऐसा मायावी देवता है, उसको कोई चीज पसंद आई तो वो कुछ भी रूप बनाता था इंद्र। इसीलिए भगवान कृष्ण ने इंद्र की पूजा को वर्जित किया ब्रज में। नहीं, हम इंद्र की पूजा नहीं करेंगे। क्यों? स्वार्थी, मतलबी देवता है इंद्र। अपने अलावा किसी को बड़ा हुआ देखना उसे पसंद नहीं है। अब आप समझ गए कथा। महात्मा क्या समझाना चाहते हैं? महात्मा ये समझाना चाहते हैं बंधुओं कि ये तो बुद्धि देवताओं की इतनी खराब है कि वो किसी को बड़ा हुआ देखना पसंद नहीं उनको। अब आप लोगों में अगर ये दुर्गुण हो तो कोई ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बताओ, देवता नहीं है, देवताओं का राजा है इंद्र, देवताओं का राजा इंद्र। नारद जी सबको प्रिय हैं, सबको। नारद जी राक्षसों को भी प्रिय है नारद जी, क्योंकि नारद केवल और केवल अपना धर्म निभाते हैं। उन्हें न राक्षसों से टेंशन, न देवताओं से खुशी। उनका अपना काम है, पोस्टमैन है वो। है कोई मुसलमान हो, हिंदू हो, क्या लेना देना, अपने को चिट्ठी
पहुंचा नहीं है, तार आया है, तार लो भैया, साइन करो। तो उनको सब पसंद करते थे कि भाई कुछ भी कहो, पोस्टमैन धांसू, ईमानदार, लेट नहीं करता चिट्ठी को, तार को, हैंड टू हैंड। तो सब पसंद नारद को करते हैं। पर नारद ने भगवान विष्णु और शिवजी से आशीर्वाद लेकर एक बार तपस्या की। यह कथा रामायण में आती है। रामायण में पूछा कि भगवान श्री विष्णु ने राम अवतार क्यों लिया, तो तब यह कथा नारद की सुनानी पड़ती है। नारद विष्णु के भक्त थे और उन्होंने तपस्या की विष्णु की कृपा से, और वो तपस्या उन्होंने ऐसी की जिसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं कर पाए। नारद ने कामदेव के ऊपर विजय प्राप्त कर ली। तो नारद जब काम के ऊपर विजय प्राप्त कर रहे थे, तब इंद्र को लगा कि नारद मेरे से ऊपर चला जाएगा, ये तपस्या कर ली। तो उसने कामदेव को भेजा कि जाओ उसकी बुद्धि में घुस के तकलीफ दो, और फिर साथ में अप्सराओं को भेज दिया, जाओ उसके अगल बगल नाचो। तो कृष्ण भगवान दयालु की कृपा है नारद पर, भगवान की कृपा थी। कामदेव थक गए, अप्सराएं थक गईं, नर्तकियां थक गईं, चली गईं। इंद्र को कह दिया कि हम सब थक के आ गए, नारद तो हो गए धन्य। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी बड़ा नाम हो गया नारद का। और ये जरूरी नहीं है कि कोई गुरु ही बड़ा रहेगा, कभी कभी शिष्य गुरु से बहुत बड़ा हो जाता है, कभी कभी बाप से बेटा भी बहुत बड़ा हो जाता है। हमने कई बापों को देखा है कि वो चपरासी हैं, पीयून का काम करते हैं, उनका बेटा आईएएस आईपीएस बन गया, भारत में है। कई हमने ये रिकॉर्ड देखे हैं कि गुरु जिनको मोहल्ला भी नहीं जान पाया, उनके द्वारा सिखाया हुआ शिष्य विश्व प्रसिद्ध हो गया। क्योंकि सबकी अलग अलग थ्योरी मान्यताएं हैं आगे बढ़ने की। भाग्य भी साथ देता है, पुरुषार्थ मेहनत भी साथ देती है। भीष्म को 100 जन्म पुराना पाप भोगना पड़ा, तो भीष्म ने बाणों की सैया पर लेटकर भगवान से प्रार्थना की, हे कृष्ण अब तुम आओ और मेरा समाधान करो, मेरी अंतिम इच्छा पूरी करो। तो क्या है अंतिम इच्छा? तो भगवान कृष्ण पहुंचे अर्जुन को लेकर, अंतिम इच्छा बताओ पितामह भीष्म। तो पितामह भीष्म कहते हैं अंतिम इच्छा यही है कि पहले तो ये बताओ कि ये मृत्यु मुझे इतनी खराब क्यों आई। तो भगवान ने फिर ये बताया कथा जो मैंने आपको बताई। 100 जन्म पहले तुम यहाँ के राजा थे, तुम्हारे पैरों से ऐसे ऐसे एक कीड़ा तुमने गुस्से में फेंक दिया उसे झाड़ में, 6 महीने में उसे मौत आई, आज उसी का फल तुम भोग रहे हो। तो भीष्म ने कहा मुझे मंजूर है, पर अब कृष्ण कोई और पाप तो नहीं है, मैं उसको भी भोगना चाहता हूं, मैं तभी मरूंगा, क्योंकि मृत्यु तो मेरे हाथ में है। हमारी और आपकी मृत्यु भगवान के हाथ में है। भीष्म की तपस्या के कारण भीष्म के हाथ में उनकी मृत्यु। इसीलिए हमारे जो ऋषि थे, मुनि थे, वो 1000 साल 2000 साल जिंदे रहते थे। क्यों रहते थे? क्योंकि तपस्या से वो कुंडली को जागरण कर लेते थे, तो यम उनके बस में आ जाता था। यम माने प्राण, और प्राण आज भी आपके बस में आ सकते हैं। थ्योरी वही है, विज्ञान वही है, साइंस वही है। अगर आप प्राणों पर संयम कर लेंगे तो आप आज भी नहीं मरेंगे, लंबे समय जिएंगे। आप अपनी छाती में श्वास भर लो और फिर अपने से भी ज्यादा वजन छाती पर रख लो, कुछ नहीं बिगड़ेगा। अगर आपने छाती पे श्वास नहीं भरी है और थोड़ा भी वजन पड़ गया तो मौत सीधी आएगी। आप छाती में हवा भर लो और ऊपर से कार निकाल दो, आपको कुछ नहीं होगा। और आपको ध्यान ही नहीं है कि छाती में हवा है कि नहीं है, कार निकल जाए तो आप मर जाएंगे। इसीलिए
हवा का क्या पावर है वो तो ट्रक से पूछो। ट्रक में जितना वजन है ना उसको केवल हवा ही खींच रही है। टायर में क्या होता है, टायर पंचर हो जाए तो फिर ट्रक, इंजन काम का नहीं रहता। कितनी भी पावर इंजन में है पर टायर पंचर होने पर ट्रक चलता नहीं है। अच्छा, ये बातें आपको पता है पर आपको याद दिलाने का काम, यही तो है मेरी फिलॉसफी। सबसे अच्छी योग्यता क्या है मेरे अंदर, यही है। मैं आपके जीवन को आपको सिखाता हूं। जो आप देख रहे हैं आप अनदेखा करते हैं, आप जानते नहीं, जानना नहीं चाहते। और मैं चाहता हूं कि आप उसी से सीखें। इसीलिए मैंने परसों कहा था कि श्वासें धीरे लिया करो, धीरे छोड़ा करो, देर से लिया करो, देर से छोड़ा करो। आपकी श्वासें भगवान ने गिन के आपको दी हैं। चाहे उनको 10 दिन में यूज करो और चाहे 25 दिन तक चलाओ, ये आपके हाथ में है। $5 दे दिए जाएं आपको, फिर आपकी स्वतंत्रता है कितने देर में खर्च करना है। गिनती की श्वास है, इनको बढ़ाया जा सकता है पर श्वासों को नहीं। टाइम, श्वास उतनी ही रहेंगे, टाइम बढ़ा सकते हैं आप। इसलिए हर रोज सुबह शाम पेट खाली करके प्राणायाम करो। अच्छी आंख, अच्छे दांत, अच्छा चेहरा, अच्छा मस्तिष्क, सब अच्छा हो जाए आपका। बाहर के मसल अच्छा करो, व्यायाम करो, अंदर के मसल अच्छा करो, प्राणायाम करो। बॉडी के दोनों तरफ के मसल्स अच्छे रहेंगे तो फिट रहेंगे आप। कोई कोई आदमी बाहर के मसल को बना लेता जिम जाके, पर अंदर के मसल उसके बेकार होते हैं। जिम जाने वाले आदमी की श्वास बहुत तेज चलती है, फास्ट हो जाता, उसकी उम्र कम हो जाती है जिम वाले की, क्योंकि वो ज्यादा श्वास लेता है। वो जो भी एक्सरसाइज करता है उसमें अत्यधिक श्वास लेनी पड़ती है। जैसे चढ़ाई पर गाड़ी को लोड आता है तो वो अपने आप एक्सीलेटर पकड़ने लगती है। अगर एक्सीलेटर कम हुआ है तो गाड़ी तेज नहीं जाएगी, ऊपर चढ़ेगी नहीं, रुकेगी। तो अपने आप बॉडी एक्सेप्ट करती है एक्सीलेटर को, श्वास को, स्वयं ही श्वास बढ़ जाती है। आप दौड़ेंगे तो पता चलेगा कि आप नहीं ले रहे तो भी लेनी पड़ रही है श्वास। और कभी कभी तो दौड़ते दौड़ते नाक भी फेल हो जाती है, मुंह से लेना पड़ता है। इतनी ज्यादा जरूरत पड़ती है अंदर मशीन को हवा की कि मुंह फाड़ फाड़ के लेना पड़ता है। तो ये ऑटोमेटिक है, सब आपका इंजन स्वयं मांगता है और वो उसी तरह देना है। तो मेरे व्याख्यान, मेरे प्रवचन, इस कथा का मतलब केवल आपको पुण्य देना नहीं, पाप कम करना नहीं, आपको स्वास्थ्य देना है, जीवन देना है, आपकी काया को तंदुरुस्त करना है। हमारे भारत के साधु कहते हैं जगत में पहला सुख निरोगी, दूसरा सुख घर में हो माया। 2 नंबर पे पैसा, 2 नंबर पे आता है और तुम्हारी खोपड़ी में प्रथम पे बैठा हुआ है। पहला नंबर पैसा, बाद में देखेंगे भैया की कथा को। आपको कह रहा हूं, आपको ही कहा है, उनको ही कह रहा हूं। 15 मिनट पहले जो कहा था वो भी आपको ही कहा था। बरसों जो चीज संभाली है वो क्षण में छूट जाएगी, बरसों, और उसमें हमारा कोई हिस्सा नहीं है, हक नहीं है। जो आप छोड़ के जाते हैं, जो दादाजी पापा जी छोड़ के गए, उसमें उनका कोई हक नहीं था, इसीलिए छोड़ के गए। आप लोग क्या कहते हैं, दाने दाने पे लिखा है वाले का नाम। हाँ, इसीलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हम लोग एयरपोर्ट पे जाते हैं तो कुछ पार्सल ऐसे होते हैं जो हाथ में
ले लिए जाते हैं हैंड बैग, और कुछ बैग ऐसे हैं कि जो हमसे पहले ही वहां चले जाते हैं, ये लोड हो जाते हैं, हमें ले जाना नहीं पड़ता। तो आप कथा में जो खर्च करते हो, आप भूखे को खिलाते हो, आप गौ सेवा करते हो, आप वृद्धों की सेवा करते हो, तो ये जो भी आप खर्च करते हो, ये सारा का सारा खाता पैसा आपका आपसे आगे ट्रांसफर हो जाता है। आप जहां भी जाएंगे मर के, वो वहीं प्राप्त होगा आपको। आपको हाथ में लटका के नहीं ले जाना है कुछ। पर जो कुछ भी आप यहां अपने लिए जमा करते हो अपने नाम से, उसमें एक भी कौड़ी आपकी नहीं है। तो यहां अनर्थम न बिबतो न सर्वः। जो आप दान कर लेते हो, जो कथा कर लेते हो, सत्संग कर लेते हो, धार्मिक अनुष्ठान कर लेते हो, यज्ञ कर लेते हो, सिर्फ वही तुम्हारा है। ये गारंटी से लिख लो इसको जीवन में, और रोज इसी को रिपीट कर करके सुनो। अच्छा बोलिए, बच्चा पैदा नहीं हुआ, आपकी पत्नी मां नहीं बनी, आज आपकी पत्नी 1.25 महीने की मां है, प्रेग्नेंट हो गई, 2.5 महीने का बालक है पेट में, डॉक्टर ने बता दिया कि 65 दिन का बच्चा। 65 दिन पहले वो बच्चा कहां था, कोई जानता है? किसी को पता है उसके बारे में? 70 दिन पहले वो कहां था? तुम्हारे साथ उसका क्या संबंध था? 9 महीने के बाद बाहर आया बालक, आपकी देश विदेश में जितनी प्रॉपर्टी है उस सबका हकदार हो गया 9 महीने में। और आपने 60 साल में जो किया है वो उसने 9 महीने में पा लिया सब। बोलो, और अभी तो मां के पेट में ही है वो। कहने का मतलब यह है कि मां के पेट में जिस तरह अभिमन्यु था उत्तरा के गर्भ में, आप कथा सब जानते हैं। मुझे माफ करिए, मैं अभिमन्यु बोल गया हूं, परीक्षित था। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में। अभिमन्यु सुभद्रा का पुत्र है, अर्जुन का, और अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित है, और परीक्षित का पुत्र जन्मजय है, जो कथा सुन रहा है देवी भागवत की। तो परीक्षित मां के पेट में 1.25 महीने के थे, तभी अभिमन्यु को चक्रव्यूह में युद्ध में बलिदान हो गया। हस्तिनापुर का जितना भी साम्राज्य, कुबेर का खजाना था, वो सब परीक्षित का हो गया। 5 पांडवों के जो बालक थे वो मार दिए अश्वत्थामा ने। अब केवल पोता बचा पेट में, उसको भी मारना चाहा था, पर भगवान ने बचाया उसको, कृष्ण ने। 5 पांडवों ने जो कुछ किया, युद्ध किया, महाभारत किया, संपदा को जीता, सब होगी उनकी, और उन्हें खाली हाथ। पर उनके पास में क्या था? उनके पास में कृष्ण थे, उनके पास नारद जैसे संत गुरु थे, और पांडवों की बुद्धि धार्मिक थी। तो पांडवों ने नारद जी के कहने से सारी संपदा को स्वयं छोड़कर हिमालय की यात्रा कर दी। तो ये हो गया स्वेच्छा त्याग। जो व्यक्ति स्वेच्छा से त्याग करता है माया का, मोह का, धन दौलत का, उसको भगवान के चरण प्राप्त होते हैं, उसको अच्छी मृत्यु प्राप्त होती है। और मृत्यु पर्यंत जो लोग माया का, धन का लोभ लेकर के मरते हैं, तो उसके लिए संत लिखते हैं, अंत गता सो मता, अंत मति सो गति। अंतिम समय जिस तरह की मति होती है, बुद्धि, विचार, उस तरह की ही गति होती है। इसलिए हमारे हिंदू धर्म में
मरने वाले को गीता सुनाई जाती है, पुराण सुनाए जाते हैं, गंगा जल पिलाया जाता है, राम धुन सुनाई जाती है, क्योंकि ये आदमी अच्छा नहीं था। मरते मरते इसके दिमाग में कुछ अच्छा घुस जाए तो इसकी दुर्गति रुक जाए और सदगति हो जाए। आप किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं तो आप वहां देखते होंगे, यहां तो होता ही होगा, वो कल्चर है ही। तो हमारे यहाँ थोड़े पैसे वाले लोगों के यहाँ ब्याह शादी होता है तो वहाँ एंट्रेंस गेट जहाँ से सब लोग अंदर जा रहे हैं वहाँ पे परफ्यूम वाला पंखा लगा देते हैं। गेट पे एक पंखा ऐसा चलता है जो सेंट छिड़कता है सबके ऊपर। तो वो मेन गेट पर ही क्यों, एंट्री पर ही क्यों? निकलते समय वो नहीं है, आते समय वो है। क्योंकि ये सारी चीजें स्वागत में की जाती हैं, विदाई में नहीं। विदाई केवल भगवान की ऐसी होती है जिसमें आते समय भी फूल बरसाए जाते हैं और विदा करते समय भी फूल बरसाए जाते हैं। गणेश जी आते हैं तब भी धूमधाम से लाते हैं अपन, और विदा करते हैं तब भी धूमधाम से करते हैं। महात्मा संतों को लाते हैं तब भी धूमधाम से, और विदा करते हैं तब भी धूमधाम से। भीष्म पितामह की कथा सुना रहा हूं समझाने के लिए। भीष्म पितामह का एक पाप माफ नहीं किया, ये बताना चाहता हूं। एक पाप, आपके तो अनेक हैं। इसीलिए कुछ हॉस्पिटल ऐसे हैं जो कई हद की बीमारियों को ठीक कर देते हैं, और कई बीमारियां ऐसी हैं जो हमको उस हॉस्पिटल से किसी दूसरे हॉस्पिटल में जाना पड़ता है। वो रेफर कर देते हैं, जाओ हमारे यहाँ नहीं होगा, आप वहां जाइए, वहां विशेष डॉक्टर हैं। तो ऐसे ही हमारे यहाँ कुछ विशेष तप हैं, जप हैं, दान हैं, जो आपकी बड़ी बड़ी पापों को भी खत्म कर सकते हैं, आपके बड़े बड़े संकट को दूर कर सकते हैं, आपकी बड़ी आपदा को दूर कर सकते हैं। इस्लाम ज्यादा संख्या में विश्व में क्यों है? क्या अच्छाई है उसमें? उनकी संस्कृति में अच्छाई क्या है? आप उनके नाम से, उनकी संस्कृति से अपना अंदर बाहर का सब रूप बिगाड़ते हैं, इसका मतलब आप जानते हैं। पर एक मजदूर जिसके पास रहने को घर नहीं है, अपनी कमाई का 10वां हिस्सा वो अल्लाह के नाम पर हर महीने निकालता है। अगर एक कॉलोनी में 10,000 इस्लाम के लोग रहते हैं तो उस कॉलोनी की मस्जिद में हर महीने बिना मांगे, उनमें डोनेशन मांगते नहीं है, बचपन से पढ़ाते हैं, उनकी शिक्षा है, उनके यहां पढ़ाई में है वो। पर किसके लिए है वो? केवल अपनों के लिए, जगत के लिए नहीं। और हम बड़े दिल वाले हैं, भारतीय। भारतीय मतलब आर्य, सनातनी। हम जाति नहीं देखते, हम धर्म नहीं देखते, हम जमाने की जरूरत देखते हैं, और सारे विश्व को अपना परिवार मानकर हम सबका सहयोग करते हैं। आपकी वृद्धि क्यों रुक रही है? आप क्यों कम होते जा रहे हैं? सब दुनिया बड़ी हो रही है, तुम छोटे हो रहे हैं। आपकी जनसंख्या कम क्यों हो रही है? बताओ ना फिर। भाई देखो, जब कोई चीज कम हो रही है, आपके सामने कम हो रही है। आप जब छोटे थे तो इतना था हिंदू, अब आप बड़े हो गए, इतना हो गया। तो आपका घर में धन बढ़ा है, पर हिंदू कम क्यों हुआ? फिर आपके पास धन नहीं था तब। आप जब 15 साल के थे तो धन नहीं था, आज आपके पास धन है, तो आपके पास धन बढ़ा, पर आपकी संस्कृति क्यों घटी? आपकी मान्यता क्यों बिगड़ी? आपके संस्कार कहां गए? आपके पास जिस तरह से धन की वृद्धि हो रही है,
उसी तरह धर्म की वृद्धि चाहिए। अगर गाड़ी से एक बैल खुल के भाग गया तो गाड़ी एक बैल से लंगड़ी हो जाती है। यदम धर्मस्य युक्तानाम पदम द्वेताम पदः। नदी के कितने किनारे होते हैं? 2। अगर आपको नदी के मार्ग से घर जाना है तो नाव में चढ़ने के लिए भी किनारा चाहिए और उतरने के लिए भी किनारा चाहिए। इसीलिए धन की वृद्धि करना महानता नहीं है, धर्म की वृद्धि करना महानता है। तब धन आपको सुख देगा, तब धन आपके काम आएगा। नहीं तो धन आप जो भी कर रहे हो जमा, मैं गारंटी से लिख के दे सकता हूं आपके काम आने वाला नहीं है। और भले ही आप खाम खा किसी को अपना मानो बच्चे के रूप में कि मेरा बच्चा है, ये मेरी बच्ची है, ये नकली काम है सब दिमाग का। ये मेरा मेरी जो है ये सब छोचड़ा है, थोतला। अगर इनको भी सूप में रख के फटका जाए ना तो ये भी बाहर गिरेंगे, ये सूपड़े में नहीं रहेंगे। क्यों? असलियत यही है। मैंने कहा ना, 2.5 महीने की प्रेग्नेंट पत्नी को पूछो कि 3 महीने पहले ये बच्चा कहाँ था, पेट में आने से पहले ये बच्चा कहाँ था, क्या था, गधा था, घोड़ा था, कीड़ा था, मकोड़ा था, वृक्ष था, कांटेदार, फलदार, कौन सी योनि में पड़ा था, किसी को नहीं पता। पर संस्कार, प्रारब्ध, पिछले जन्मों के कर्म के आधार से अब ये तुम्हें सताने के लिए तुम्हारे पेट में आ गया है। और हम उसके ऊपर इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं, अब क्या कहना, बेटा हो गया, वो तो मस्त है, जिंदगी सफल हो गई हमारी, है बेटी हो गई, जिंदगी सफल हो गई। अब बोलो क्या सफल हो गया भाई? इसमें सफल क्या हो गया? आफत आ गई, आफत। उनके अच्छे का बुरे का ख्याल, पढ़ाई का लिखाई का ख्याल है, दुनिया भर की जिम्मेदारी माथे पे आ गई। इसमें क्या कल्याण हो गया? पहले जय श्री गर्भ नहीं था तुम्हारा पहले, तब पूजा ज्यादा होती थी। गर्भ आया कम पूजा, फिर लाली बाहर आई तो और कम पूजा। जैसे बालक पेट में आता है पूजा पाठ कम, सास प्यार जताती है, फिर मम्मी प्यार, न प्रेग्नेंट है बेटे तुम, प्रेग्नेंट, आराम करो, काम मत करो, चलो मत। फिर सासू माँ, सब प्यार कर रहे हैं। और बाद में बालक आ जाता है तो बालक की जरूरतें इतनी होती हैं कि माँ को पूरी तरह 24 घंटे बालक में देना पड़ता है। भजन ध्यान पूजा पाठ खंडित हो जाता है। तो इसमें अच्छा क्या हो गया बालक होने से? ये तो काम बिगड़ गया। बालक पैदा करने के लिए हमारा जन्म नहीं हुआ है, मैं आपको ये बताना चाहता हूं। जन्म श्रुतो न कर्मण्याम वेदो जन्म विवस्यताम विमुक्तम मुक्तम कर्मसि दानेषु फलेषु सुखाः। हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि दोबारा जन्म ना लेना पड़े। एक बार दोबारा सुनिए, हमारा जन्म इसीलिए हुआ है कि दोबारा हमें जन्म ना लेना पड़े। दोबारा जन्म नहीं लेना पड़े का मतलब हो गया कि नरक में ना जाना पड़े। आप कितने भी बड़े राजा के घर में पैदा होंगे, कितने भी बड़े घर में पैदा हों आप, पर पहले नरक में जाना है। और उस नरक का नाम है गर्भ। मां के पेट में गटर में रहना है, गटर में। आप सब बताओ मां के पेट में क्या है? आपके पेट में क्या? चलो मां को छोड़ो, है? आप सब जानते, बोलो मत बोलो, समझ गए? तो बस, तो उसमें जाना है, चाहे आप कितने भी बड़े राजकुमार बने, भाग्य से आप जो भी बने, पर आपको जाना वही है, क्योंकि धर्म वही है। आप
आम का पेड़ लगाओ, जामुन का पेड़ लगाओ, किसी भी अच्छे फूल का पेड़ लगाओ, पर आपको उसको गोबर की मिट्टी में ही बीज को ठूसना है, गंदगी में, और गंदगी से वो बाहर आता है। उसका धर्म ही वही है। हमारे भरत जी के बंगले में के गार्डन में 2-4 पेड़ कमजोर पड़ रहे, तो भरत जी क्या कर रहे हैं, कहीं कहीं से ला रहे हैं गोबर भोबर और झाड़ में डाल रहे हैं। मुझे भी पूछ रहे थे, महाराज ये बेल पत्तर जो है जवानी से हीन हो गया है, पी लिया हुआ रखा है इसको। हमने कहा फिर क्या किया, तो कहा ये सब इतना इतना काला काला गोबर मिट्टी डाला हुआ है, जो डालना चाहिए सच है, पर उसको अब वो काला जो मटेरियल है, खाद है, वो काम नहीं करेगा। वो काम इसलिए नहीं करेगा क्योंकि पेड़ तब ही हरा भरा होता है जब वो नीचे की ओर जाए। नीचे जाना बंद होता है तो ऊपर फड़ना बंद हो जाता है। आपके पेड़ के नीचे पत्थर आ गया है और वो पत्थर उसको अब हरा भरा और सुंदर नहीं रहने देगा। उसके नीचे अब मिट्टी होना, और मिट्टी आप अब डाल नहीं सकते नीचे, ऊपर ऊपर ही होगा जो कुछ होगा है। अब आप कल्पना कर लीजिए, किसी की चमड़ी साउथ अफ्रीका वाली हो तो पॉन्ड्स का पाउडर क्या करेगा उसका, बोलो। पेड़ के ऊपर कोई भी हवन सामग्री डालो, पेड़ उसकी ऊर्जा लेने वाला ऊपर से कुछ नहीं लेगा। वो उसको कहां से चाहिए ऊर्जा, जहां से उसे बचपन में मिली। बीज जहां से पेड़ बना वो अंदर है सारी लीला। अगर बीज थोड़ा भी दिखाई दे रहा है तो वो उगने वाला, उसे पूरी तरह अंदर डालना है, गर्भ में, धरती के गर्भ में ले जाना है, तब उसमें से अंकुर पैदा होगा। इसीलिए मैं आपको कहता हूं कि ये माथे का जो गर्भ है इसे हटाओ और परमात्मा के गर्भ में प्रवेश हो जाओ, तो तुम हरे भरे बढ़ते रहोगे, शाखा दो शाखा।